स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद से। एक बार फिर हम ऐसे मुखिया जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू ले रहे हैं जो कल ही चुनाव परिणाम घोषित किया गया है और चुनाव में जीत हासिल करने के बाद हमारे न्यूज चैनल से मुखातिब हो रहे हैं। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत राज पिनरथू खुर्द की चर्चा करूंगा, जो दरौंदा प्रखंड का सबसे हॉट सीट माना जा रहा था और इस पंचायत पर सबकी निगाहें थी। आज हमारे साथ एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से मुखिया पद पर निर्वाचित नईमुल हक सिद्दीकी साहब, जो परिचय के मोहताज नहीं है। नईमुल हक सिद्दीकी की पहचान सामाजिक सेवा करने के लिए है। मुखिया जी, इस बार के चुनाव में जो आपको कामयाबी हासिल हुई और आपने रात दिन मेहनत किया, पंचायत के विकास के लिए काम आपने किया, और ये जीत को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है। और इस बार का जीत जो है वो मेरी जीत नहीं है, ये हमारे पंचायत की जनता की जीत है। और कोई हॉट सीट नहीं था, ये एक हवा था। जो लोग गलत किस्म के लोग इसमें आ गए थे और हमारे पंचायत को जो हम विकास की तरफ ले जा रहे थे और ले जा रहे हैं, उस विकास की गाड़ी को रोकने के लिए कुछ दूसरे किस्म के प्रत्याशी को बीच में ला करके चाह रहे थे कि किसी तरह से इसको हम पंचायत को जो विकास हुआ है उसको विनाश की तरफ ले जाना चाह रहे थे। लेकिन जनता बहुत चालाक है, उनके भरमाने में नहीं आई, उनके किसी तरह से दिग्भ्रमित नहीं हुई और उसने अपना अच्छा फैसला दिया और ईमानदारी के साथ हमको फिर इस मुखिया पद के लिए चुन लिया। मुखिया जी, पंचायत के इस बार के चुनाव में जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त थे कि फिर से जनता आपको ही ताजपोशी करेगी, आपको मुखिया पद पर लाएगी? देखिए, हम जीत के लिए तो इतना आश्वस्त थे कि इस बार हमारी जीत यहाँ से 1500 से 2000 वोटों से होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग इसमें आ गए थे कि शराब और मुर्गा पिला करके हमारे वोटरों को सुला दिए या किसी न किसी तरह दिग्भ्रमित कर दिए, जिसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ा और 336 वोट पर ही हमको संतोष कर। तो शराब, मुर्गा, मीट मुर्गा, दारू का भी इस्तेमाल हुआ आपके पंचायत में और आपने बताया कि वोटर को शराब पिला के सुला दिया गया। तो लेकिन जनता फिर से आप ही पर भरोसा कायम की। शराब, मीट मुर्गा, दारू को जनता ने पसंद नहीं किया, साफ सुथरे इंसान को मुखिया का पद पर लाया। तो इसके लिए क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, उनका बहुत बहुत उनको आशीर्वाद दूंगा और कहूँगा कि अपने इसी तरह से अपने आप को उन लोगों से वंचित रखें और सही तरीक़ा से निर्णय लें। जहाँ एक तरफ पूरे बिहार में जो भी मुखिया हैं वो चुनाव हार रहे हैं और बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, लेकिन पिनरथू खुर्द में आपने अपने किला को बचाए रखा। क्या रणनीति आपने बनाया था कि आपको कामयाबी मिली? देखिए, किला मेरा ही यहाँ कामयाब नहीं रहा। पूरे सिवान जिला का जायजा लेंगे तो दरौंदा प्रखंड ही एक ऐसा प्रखंड है जहाँ 6 मुखिया फिर वापसी आ गए हैं। ये हम लोगों का यही काम था कि पहले हम लोग विकास के तरजीह देते थे और ये जो भी मुखिया आए हैं ये लूटने घसोटने वाले मुखिया नहीं है, बल्कि सरकार के फंड के अलावा से 2-4-10 लाख रुपया अपना लगाकर पंचायत के विकास करते हैं। बिल्कुल। मुखिया जी, आप तो रात दिन मेहनत कर रहे थे, जनता के सेवा को आपने अपना जो है फर्ज और अपना धर्म समझा है और यही वजह है कि लगातार आपको मुखिया का पद जनता दे रही है। इतना विकास करने के बाद भी कहीं न कहीं इस बार का जो आपका रिजल्ट रहा, जिससे आप मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आपका कहना है कि और बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, लेकिन जीत होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने काम किया है उसको जनता ने ध्यान दिया? बिल्कुल ध्यान दिया है। मेरा जो काम है जनता ने ध्यान भी दिया, उसे संतुष्ट भी है। जी। अब इस पंचायत को हमको निर्मल पंचायत बनाना है और अब जो जहाँ तक 7 निश्चय की बात है, 7 निश्चय में हमारा यहाँ काम भरपूर हुआ है। नल जल मेरे यहाँ चल रहा है, गली नली पक्कीकरण का जो काम है वो भी पूरा हो चुका है। अब हमको यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना है कि यहाँ कोई हम लोग स्वास्थ्य के लिए अलग से सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि कोई स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ और बने और शिक्षा के भी माध्यम के लिए हम लोग शिक्षा को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हम लोग सरकार से कुछ ना कुछ करेंगे।
देखिए, मुखिया जी ने साफ तौर पर कहा कि मेरा चुनावी मुद्दा विकास था और विकास के मुद्दे पर ही मैं बात कर रहा था। फिजूल की बातों को मैं अपना वक्त जाया नहीं कर रहा था, इसीलिए जनता ने मुझे पसंद किया। बहुत सारे लोग यहाँ जात पात धर्म मजहब का नारा लगा रहे थे। इस तमाम चीज़ों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया और मेरे व्यक्तित्व पर भरोसा कायम किया। इसके लिए मैं दिल से जनता को आभार प्रकट करता हूं और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख मुद्दे पर मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा और पंचायत के सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। मुखिया जी, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आसानी से समझा जाता है, मुखिया का चुनाव सबसे कठिन चुनाव है और यह अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तो आपको लगता है कि काम करने वाले जो मुखिया हैं, जैसे दरौंदा प्रखंड के तमाम पंचायतों से जो 6 मुखिया जीत के आए हैं, वो आपके टीम के लोग हैं और आप लोग एक तरह से काम करते हैं, इसलिए जनता उनको चुनी है गया? जी, हम लोग एक तरह से काम करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं। जो काम हमसे नहीं होता है, हमारे बगल के मुखिया काका जी, उनसे हम मदद लेते हैं। जो काम काका जी से नहीं होता है, हमसे मदद लेते हैं। उमेश सिंह है, धनु भारती है, इस तरह से हम लोग मिलकर सारा लोग काम करते हैं और विकास के काम करते हैं, एक दूसरे से मदद लेते हैं, मदद करते हैं। जी, तो ये थे पिनर्थू खुर्द के नवनिर्वाचित मुखिया। इसके पहले भी मुखिया यही थे, फिर से जनता ने इनको ताजपोशी की है और पंचायती राज व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संवैधानिक गरिमामयी पद मुखिया पद पर इन्हें आसीन किया है। और मैं बतला रहा था कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव आसान होता है, अगर किसी को अपना व्यक्तित्व का परिचय देना है, परीक्षा देना है, तो मुखिया पद पर अपना भाग आजमाए। इससे पता चलता है कि जनता के बीच आपकी छवि क्या है और यही वजह है कि जनता ने इनको मान सम्मान प्रोत्साहन दे करके मुखिया पद पर निर्वाचित किया। और मुखिया जी, चलते चलते अपने पंचायत के सम्मानित जनता को आप हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या कुछ आप धन्यवाद देंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने तमाम पिनर्थू पंचायत के जनता को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताया। और आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है, हमारे पंचायत में लगभग 6800 वोटर हैं। सबका मुखिया हम हैं, वो हमारे जनता है। हमारे पास इस तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, किसने हमको वोट दिया है, किसने वोट नहीं दिया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये बात उसी वक्त तक था, चुनाव खत्म हो गया, हम मुखिया हो गया। जो वोट हमको दिया है उसका भी मुखिया है, जो नहीं दिया है उसका भी मुखिया है। देखिए, मुखिया जी ने साफ तौर पर कहा कि विरोधियों से हमें कोई लेना देना नहीं है। पंचायत में हार और जीत होती है, लोकतंत्र है। जो लोग वोट किए वो भी हमारे अपने हैं, नहीं किए वो भी हमारे अपने हैं। सारा गिलवा शिकवा भूल करके सबको गले लगाना है और पंचायत के विकास में सबको सहयोग करना है।